हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना सिलेबस पर। बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के, क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट मेरा ये है। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या किसके बारे में बताया गया है बेटा? शून्यांकों के बारे में बताया गया है। कितने शून्यांक होते हैं बहुपद में? द्विघात में 2 शून्यांक होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? माना अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यांक हैं। क्या है जी? बहुपद के शून्यांक हैं। तब इन्होंने क्या दिया है जी? एक तो योग दिया है, किसका? अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों शून्यांकों का योग दिया है 1/4 तथा इन्होंने दिया है गुणनफल, मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर -1। ठीक है। अब हमें निकालना है बेटा, बहुपद निकालना है। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है उसको जरा समझना। मैं पहले यहां बहुपद लिखता हूं। तो बहुपद क्या होगा हमारा? ax² bx प्लस सी बराबर, ये मेरा बहुपद है, px के इक्वल होगा ना। तो अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो ये जो बहुपद निकलेगा वो कहां से निकलेगा? वो यहां से निकलेगा। ये क्या होगा? kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है मेरा बहुपद। अज्ञात बहुपद को निकालने के लिए ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। क्या बोला मैंने? द्विघात बहुपद। यहां अगर द्विघात बहुपद ना बोल के द्विघात समीकरण बोलता तो बेटा कितना बड़ा चेंज हो जाता, वो सुनना। ये जो हमें यहां के नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बेटा? यहां के, ये ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर कि यह द्विघात बहुपद है। यह अगर बहुपद ना होके अगर ये समीकरण होता, आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? बहुपद और समीकरण पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। बहुपद और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर यहां हमसे पूछता द्विघात समीकरण, तो सिर्फ द्विघात समीकरण बेटा ये होती सुंदर सी बस हमारी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर आता 0। समीकरण लगते ही क्या आ जाता बेटा? 0 आ जाता। अब चूंकि यह क्या है बेटा मेरा? यह है सर बहुपद। तो बहुपद है तो ये वाला के है मेरा यहां, तो यह अब मेरा यहां से हो जाएगा गायब। अब ये मेरा बहुपद है, क्योंकि बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है। क्या होता है सर? कुछ ना कुछ px के बराबर होता है ना। तो अगर समीकरण है तो समीकरण में फिर क्या होगा? ये 0 के इक्वल रख देंगे px को, तो ये के 0 में पहुंच जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि 0 में पहुंच जाता है, हालांकि पहुंचता 0 में नहीं है। ये देखा जाता है इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो किसने 0 दिया? या तो इसने या इसने। तो साधारण सी भाषा में आप समझ लीजिएगा। आप क्या करेंगे? इसको 0 में पहुंचा देंगे तो बचेगा कितना? मात्र ये बचेगा। ये है मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है। यहां समीकरण नहीं निकलवा रहा है, यहां निकलवा रहा है बहुपद। ठीक है, चलिएगा देखिएगा बहुपद कैसे निकालना है। अभी हमें यहां क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। अब क्या है, मैं इस वाले के को ना इधर ले आता हूं। इस वाले के को बेटा मैं इधर ले आऊंगा, तो ax² bx प्लस सी अपॉन में ये आ गया मेरा के। इधर रह गया मेरा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। अब जो जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रख देनी है बस। क्या क्या दिया हुआ है बेटा हमें? एक तो दिया है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना है? 1/4। मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है मेरे को? 1/4 रखना है। bx प्लस सी अपॉन के इक्वल टू x² माइनस ये हो गया बेटा 1/4। किसकी जगह रखा मैंने? अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख दिया। मल्टीप्लाई में मेरा इंटू में है x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -1, तो ये हो गया मेरा -1। ठीक है। अभी क्या करेंगे? अभी इसका एलसीएम ले लीजिएगा उधर, ax² bx प्लस सी अपॉन के इक्वल टू 4x² माइनस एक्स, और इस 4 की गुणा इधर हो जाएगी, -4 अपॉन में कितना आ गया? 4। के बराबर कितना आ गया? तुलना करने पर, हरों की तुलना करेंगे तो के बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। जहां
के हमारा क्या है बेटा, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। तो यहां से हम लिखेंगे अतः हमारा जो बहुपद आया, द्विघात बहुपद आया, वो कितना आया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ये किसके इक्वल आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, देखिए बेटा आगे है नेक्स्ट इसका सेकंड। हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखने वाले हैं, डायरेक्ट होता चला जाएगा ये। ठीक है, देखिएगा आगे। देखिए बेटा सेकंड क्या है इसका, सेकंड है √2 1/3। क्या दिया हुआ है बेटा यहां पर, √2 1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस बार दी है √2 और यह दिया है प्रोडक्ट हमें 1/3। करना क्या है, यहां तक बिल्कुल सेम चलने वाला है, बस ये अब हमारा यहां से चेंज हो जाएगा बेटा, यहां से ये मैं मिटा देता हूं इसको सारा, ये सब सेम रहने वाला है ना। क्या आएगा, यहां से वैल्यू रख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा बेटा मेरा है √2, तो ये हो गया मेरा √2x और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 प्लस का 1/3। एलसीएम ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1/3। ये यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, के बराबर आ गया मेरा 3, जहां के क्या है बेटा, अचर पद है। के क्या है, अचर पद है। तो बहुपद कितना आ गया मेरा बेटा, बहुपद आ गया 3x स्क्वायर 3√2 प्लस 1। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है 0√5 है। 0√5 पहला रूट दिया है 0 और सेकंड दिया है रूट नहीं, मतलब पहला योग मूलों का योगफल तो दिया है 0 और गुणनफल दिया है हमें कितना 5। तो यहां से कैसे करेंगे देखिएगा, फिर से इसको हटा दीजिएगा, बाकी सेम ये तो आ गया बेटा हमारा 0 और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा √5। ठीक है, वैल्यू रखनी है बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स और प्लस ये आ गया बेटा √5। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का √5, नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो यहां पर के की वैल्यू आ गई 1, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, कितना आ गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आगे 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, 1 फोर्थ में है, ये है फोर्थ में है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब ये मूलों का योगफल 1 और मूलों का गुणनफल भी 1 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/1, के का मान यहां से 1 आ गया और यह बन गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा और ये दोनों पार्ट अब आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा एक्सरसाइज 2.3 का। इससे पहले जरा यहां एक चीज समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको यह गलतफहमी हो सकती है। क्या गलतफहमी हो सकती है, अब मैं इसको टोटल को मिटा रहा हूं, गलतफहमी को सुन लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का यह इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या क्या दे दिया है, इतना चेंज करेगा बच्चा दिमाग में, यह गलतफहमी बैठा के बैठ जाएगा, हाँ मेरी एनसीईआरटी बुक में मैंने जो पढ़ा था या मेरे सर ने जो पढ़ाया था वो ऐसा था। पहला जो भी होता था अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होता था, दूसरा अल्फा बीटा 1 होता था। क्वेश्चन एग्जामिनर खेल खेलेगा, यहां से खेल कैसे खेलेगा, क्वेश्चन को चेंज कर देगा। क्वेश्चन को चेंज ऐसे कर देगा कि द्विघात बहुपद की जगह तो समीकरण बोल देगा, वो क्या बोल देगा, द्विघात बहु समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक ऐसे बोल देगा, जिसके शून्यांक क्रमशः
क्रमशः, मैं मिटा देता हूं। अब यहां खेल ये खेलेगा कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक क्रमशः वन और वन है, वन और वन है। अब द्विघात समीकरण निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? द्विघात समीकरण निकालनी है। अब इसने क्या कर दिया? शून्यांक दिया है। पीछे क्या दिया था बेटा? पीछे दिया था शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, यानी कि जो पहली संख्या थी वो शून्यांकों का योग था और जो दूसरी संख्या थी वो शून्यांकों का गुणनफल था। अभी देखिए क्या है यहां पर। अब हम यहां मानेंगे माना द्विघात, ये होगा हमारा समीकरण। द्विघात समीकरण के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अल्फा पहला वन और बीटा भी पहला वन हो गया। अब मुझे मूलों का योगफल चाहिए साहब। क्या चाहिए? मूलों का योगफल, मतलब शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या? अल्फा प्लस बीटा, वो हो गया मेरा वन प्लस वन आ गया टू। एक चाहिए बेटा मुझे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, वन गुणा वन कितना आ गया? ये भी वन आ गया। तब द्विघात समीकरण क्या होगी? द्विघात समीकरण ध्यान से समझना, ए एक्स स्क्वायर क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यह होगी द्विघात समीकरण। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब यहां वैल्यू रख देना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 2x, ये कितना आया? 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। मतलब अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं और शून्यांक निकालता हूं तो इसके शून्यांक 1 और 1 आएंगे। समझ गए? आप गलती क्या करते? यहां पर गलती ये करते, आपके दिमाग में ये रहता अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 1 रख देते और यहां भी 1 रख के चले जाते और एग्जाम से बाहर कॉलर खड़ा करके आते, बड़ा मस्त पेपर गया है ना। इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो मैंने क्या बता दिया इससे? द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके शून्यांक दिए हैं, ना कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। समझ गए? तो ये एक्सरसाइज होती है बेटा। यहां फिनिश। चलते हैं